बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद तमाम नाज़रीन खैर आफियत से होंगे। शानलाइन कुरान अकेडमी में एक बार हम पेश हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में तलबा के वो जो इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, चाहे वो कुरान मजीद फुरकान हमीद हिफ्ज़ करने वाले हों या वो आलिम का कोर्स करने वाले, दर्स निज़ामी करने वाले हों या किसी भी एतबार से इल्म दीन हासिल करने वाले हैं, तो उनके लिए आज की इस वीडियो में एक ख़ास खुसूसी आपके लिए नसीहत लेकर हाजिर हुआ हूँ। और हो सके तो इसको लाजमी तौर पर अपनी गिरह से बांध कर रखिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला आपको इसकी बरकतें भी मिलेंगी और जो आप इल्म हासिल करेंगे इंशाअल्लाह उसकी रूहानियत भी आपको मिलेगी। आप कुरान हिफ्ज़ कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह कुरान हिफ्ज़ करने के साथ साथ आपको कुरान की रूहानियत भी हासिल होगी। इल्म दीन हासिल कर रहे हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला इल्म दीन से ख़ुद भी रोशन होंगे और उस इल्म दीन से आप दूसरों को भी रोशन करने वाले बन जाएंगे। लेकिन ये है कि आप इस नसीहत पर अमल कीजिएगा। जो बात आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप अपनी गिरह से बांध कर रखिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल्ला आप इसकी बरकतें पाएंगे। तो आप वीडियो को मुकम्मल देखें, चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। इंशाअल्लाह इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचती रहेगी। आपको उस नसीहत को बताने से पहले एक हदीस मुबारक सुनाता चलूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह उस नसीहत की तरफ आपको लेकर आएंगे कि वो नसीहत क्या है कि जिसको आपको अपनी गिरह से बांध के रखना है। हदीस मुबारक में आया कि अल्लाह की बारगाह के अंदर 3 शख्सों को लाया जाएगा। उनमें से एक शहीद होगा, दूसरा आलिम होगा और तीसरा उसमें सखी होगा। शहीद से अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि बता मैंने तुझे ज़िंदगी दी थी तो तूने क्या किया? तो कहेगा मौला मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी तेरी राह में गुजारी है और हत्ता कि मैंने अपनी जान भी कुर्बान की लड़ते लड़ते दीन खुदा के लिए अपने आप को, अपने माल को, अपनी जान को कुर्बान कर दिया और मैं शहीद हो गया। तो रब तबारक व तआला फरमाएगा कि तू झूठ कह रहा है, तूने इसलिए नहीं किया, तूने अपनी जान को इसलिए कुर्बान नहीं किया, तूने सिर्फ और सिर्फ इसलिए अपनी जान कुर्बान की, तू इसलिए शहीद हुआ कि तुझे शहीद के लिया जाए तो तेरी तारीफ़ें करें, इसी वजह से। और दूसरे को लाया जाएगा जो कि आलिम होगा, उससे रब तबारक व तआला फरमाएगा कि मैंने तुझे इल्म दीन दिया, मैंने तुझे इल्म की दौलत दी, बता तूने क्या किया? तो वो कहेगा, अर्ज़ करेगा कि मौला मैंने इल्म दीन हासिल करके लोगों तक इल्म दीन को पहुँचाया, लोगों तक मैंने तबलीग की, कुरान का इल्म दिया तूने मुझे, मैंने कुरान की तालीम को आम किया। तो रब तबारक व तआला फरमाएगा तू झूठ कहता है, तूने इसलिए इल्म हासिल नहीं किया कि कुरान की तालीम को आम करे, कुरान के अहकामात को आम करे, बल्कि तूने इल्म इसलिए हासिल किया था कि लोग तुझे आलिम कह लें, लोग तेरी तारीफ़ें करें, लोग तेरे इल्म की वाह वाह करें जो तुझे कह लिया गया। तो फिर तीसरे को लाया जाएगा जो कि सखी होगा। अल्लाह उससे फरमाएगा कि बता मैंने तुझे माल और दौलत दिया, तूने इसका क्या किया? तो वर्ष करेगा कि मौला मैंने तेरी राह में सदका व खैरात किया, मैंने फ़कीरों को दिया, मैंने मिस्कीनों को दिया, मैंने अपने हाथ को रोका नहीं, मैं देता रहा तेरी रज़ा के लिए। तो रब फरमाएगा नहीं, तूने इसलिए नहीं दिया, बल्कि तूने इसलिए फ़कीरों को, मिस्कीनों को माल दिया, तू इसलिए अपने माल को खर्च करता था कि लोग तुझे सखी कह ले, लोग तुझे सखावत वाला कहे, लोग तेरी वाह वाह करे, लोग तेरे तारीफ़ें करते फिरे जो तुझे दुनिया में कह लिया गया। तो इन तीनों को हुक्म दिया जाएगा इनके बारे में कि इन्हें जहन्नम में डाल दिया जाए, क्योंकि ये अपने आमाल का बदला, अपने आमाल का सिला जो इनकी जज़ा थी वो दुनिया के अंदर हासिल कर कर आ चुके हैं। आलिम को आलिम कह लिया गया, शहीद को शहीद कह लिया गया, सखी को सखी कह लिया गया। उन्होंने जो काम लोगों के लिए, दिखावे के लिए किए थे, दुनिया में उन्हें इसका बदला दे दिया गया। तो आज आखिरत में इनके लिए कुछ भी नहीं है, तो उन्हें दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हदीस मुबारक बताने का मकसद आपको यहाँ यह है कि जो हिफ्ज़ कुरान करने वाले हैं या इल्म दीन हासिल करने वाले हैं या दीन की कोई भी इल्म हासिल करने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि अपनी नीयत को पाकीज़ा करें, अपनी नीयत को दुरुस्त करें। क्योंकि याद रखिएगा, देखिए आप अपनी पूरी ज़िंदगी इल्म दीन हासिल करते रहे, आप पूरी ज़िंदगी लोगों को इल्म पढ़ाते रहे, आप पूरी ज़िंदगी इल्म की तबलीग करते रहे, लेकिन अगर आपकी नीयत दुरुस्त नहीं होगी तो यूँ समझ लीजिएगा आपका सब बेकार चला जाएगा। अगर आप लोगों के दिखाने के लिए, अगर आपकी नीयत में खोट आ जाएगा, अगर आपकी नीयत के अंदर खामी आ जाएगी, कमी हो जाएगी, तो फिर आपका वो अमल बर्बाद हो जाएगा। यूँ देखिए आपने, शहीद ने अपनी जान दे दी, सखी ने अपना माल दे दिया, आलिम ने अपनी ज़िंदगी इल्म दीन हासिल करते और लोगों को
علم دین پہنچاتے پہنچاتے گزار دی، لیکن کیا ہوا، انہوں نے دنیا داری کے لیے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کیا، تو ان کے منہ پر مار دی گئی ساری، اور حتیٰ کہ ان کو عذاب میں بھی مبتلا کر دیا گیا، ان کو سزا بھی دی گئی۔ تو یہی ہے کہ جب بھی آپ علم دین حاصل کریں، قرآن حفظ کریں، عالم دین بنیں، آپ درس نظامی کریں، تو آپ اپنی نیت کو صاف رکھیں، کوئی بھی آپ کام کریں اپنی نیت کو صاف رکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی نیت رکھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل اس دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا صلہ عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھی صلہ آپ کو عطا فرمائے گا، کیونکہ تعز من تشاء و تذل من تشاء، کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ عزت اور ذلت اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ عمل کر رہے ہیں تو اچھی نیت کے ساتھ کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بلند مقام و مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اگر لوگوں کے لیے کریں گے، لوگوں کے پیچھے بھاگتے رہیں گے، تو لوگ تو آپ کو پیچھے بھگاتے رہیں گے، اور حتیٰ کہ آپ قبر کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اور اگر لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، اللہ رب العالمین کی خاص اس کی رضا کی نیت آپ کی ہوگی، تو انشاءاللہ پھر لوگ آپ کے پیچھے بھاگنے والے بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔